जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम विष्णु के अवतार की अद्भुत कथा। रावण की विशाल आकृति, 10 सिर, जलते हुए लंका के दृश्य। देवता भयभीत हो रहे हैं, इंद्र हाथ जोड़ते हैं। रावण ने त्रिलोक को भयभीत किया। जब अधर्म भयंकर बढ़ता हुआ, देवताओं ने श्री विष्णु जी की दर्शन के लिए क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे विष्णु का दर्शन हुआ, जहां देवी लक्ष्मी पास बैठी थी। आकाशवाणी सुनाई देता, अब समय आ गया है, एक अवतार का आगमन हो रहा है। तभी हुआ एक दिव्य निर्णय। भगवान विष्णु ने जन्म लिया एक मानव रूप में, मर्यादा, धर्म और न्याय के लिए राम के रूप में। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा और धर्म की स्थापना संकट में पड़ी, तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर मानवता का मार्गदर्शन किया। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम को विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रमाण हैं, जो इस दिव्य अवतार की पुष्टि करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि श्री राम केवल अयोध्या के एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, जिनका जन्म विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ था: धर्म की स्थापना, रावण जैसे अधर्मी शक्तियों का विनाश और मानवता को मर्यादा व संयम का मार्ग दिखाना। श्री राम का जन्म एक दिव्य घटना। अयोध्या के राजा दशरथ को संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्ठी यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें यज्ञकुंड से दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों को बांटा। इस खीर के सेवन के बाद कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। लेकिन यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। उस समय धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। रावण ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक फैला रखा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी निर्णय हुआ कि विष्णु स्वयं धरती पर राम रूप में जन्म लेंगे। इसलिए यह जन्म एक अवतारी घटना थी, न कि मात्र एक राजकुमार का आगमन। विष्णु के अवतार के प्रमाण। एक, शास्त्रीय प्रमाण। वाल्मीकि रामायण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि श्री राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, त्रेतायाम दशरथस्य रामो नाम भवेद धर्यः, अर्थात त्रेता युग में दशरथ के घर राम नामक विष्णु जन्म लेंगे। 2, दशावतार सिद्धांत। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन है, जिनमें राम 7वें अवतार के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। 3, श्री राम का व्यवहार। उनकी जीवन शैली, मर्यादा, त्याग और तपस्या एक सामान्य मानव से कहीं ऊपर थी। उन्होंने राजा होकर वनवास स्वीकार किया, पत्नी के लिए समुद्र पर पुल बनवाया और रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का वध कर धर्म की स्थापना की। श्री राम और धर्म की पुनर्स्थापना। श्री राम का संपूर्ण जीवन धर्म की स्थापना और मर्यादा के पालन की जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, वह भी तब जब उनका राज्याभिषेक निश्चित था। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या कोई सामान्य मानव इतने बड़े त्याग कर सकता है? श्री राम के इस निर्णय में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। यही संकेत है कि वह केवल राजा नहीं, बल्कि धर्म की चेतना थे। राम और रावण, एक दिव्य युद्ध। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण था, जिसने शिवजी से वरदान प्राप्त किया था। उसे कोई भी देवता नहीं मार सकता था। तभी भगवान विष्णु को मानव रूप में अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण ने देवताओं से यह वरदान मांगा था कि मनुष्य उसे न मार पाए।
इसलिए श्री राम का अवतार रावण के संहार के लिए नियत था। यह बात वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कही गई है। कुछ अज्ञात और रहस्यमय तथ्य। 1. राम सेतु के पत्थर आज भी तैरते हैं। नासा और अन्य शोधकर्ताओं ने रामेश्वरम के पास समुद्र में एक पत्थरों का पुल पाया है, जिसे एडम्स ब्रिज कहा गया है। वैज्ञानिक इसे 7000 साल पुराना बताते हैं, जो श्री राम के काल को प्रमाणित करता है। श्री राम की वंशावली आज भी जीवित है। अयोध्या में रहने वाले कुछ राज परिवार आज भी श्री राम की वंशज होने का दावा करते हैं और उनकी वंशावली भट्टारक रिकॉर्ड्स में उपलब्ध है। राम नाम की शक्ति। तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हु जो चाहसी उजियार, यानी केवल राम नाम ही अंधकार को दूर करने के लिए पर्याप्त है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार राम शब्द के उच्चारण से मानसिक शांति और न्यूरोलॉजिकल लाभ होता है। श्री राम केवल धार्मिक कथा के पात्र नहीं हैं, वह एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक दिव्य ऊर्जा हैं। यदि हम उनके जीवन के निर्णयों को समझें और अपनाएं, तो हमारा जीवन भी मर्यादा, त्याग और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। रामायण की कहानी केवल युद्ध, वनवास या रावण वध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है, एक ऐसा सत्य जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था। श्री राम का जन्म, उनके कार्य, उनके त्याग और धर्म के लिए उनका संकल्प, यह सब दर्शाता है कि वे कोई साधारण मानव नहीं थे। वे भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, जिन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सत्ता में रहकर भी संयम और मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है। जय श्री राम। यह केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। यदि आप इस दिव्य अवतार की गहराइयों को और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फेमस कोट्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि श्री राम का यह अद्भुत संदेश हर मन तक पहुंच सके। धन्यवाद।